ये फ़िदिया का जो हुक्म आपने बयान फरमाया कि वो ख़ातून जिसका हमल करीब हो या ऐसी ख़ातून जो दूध पिला रही है बच्चे को। अब ज़ाहिर है यहाँ हमारा जो चूँकि मौजू ज़रर के ऊपर हम बात कर रहे हैं, जिस्मानी नुकसान है उसको या उसके बच्चे को, ये तो वाज़े हो गया। क्या ये ख़ास है फ़िदिया का हुक्म फ़कत इन दो ख़वातीन के साथ, या कोई भी इंसान के जिसको रोज़े की वजह से जिस्मानी ज़रर पहुँचता हो, नुकसान हो, उसको खौफ हो उसको नुकसान का, तो क्या उसके साथ भी ये ख़ास है या नहीं, फ़कत इन दो ख़वातीन के लिए हुक्म है ये? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। यानी हम यूँ दोबारा सवाल को थोड़ा सा यूँ करके मुनज़्ज़म भी हम कर सकते हैं कि भाई देखें, जब हामिला ख़ातून को नुकसान हुआ सेहत का, अब हमने ये भी कहना कि अपनी सेहत का नुकसान हो या बच्चे की सेहत का नुकसान हो, इसी तरीके से दूध पिलाने वाली ख़ातून को अगर अपनी सेहत का नुकसान हुआ तो शरीयत ने क्या कहा कि रोज़ा छोड़ दें, एक मुत्ताम दें। तो हम कह सकते हैं जब ख़ातून को नुकसान सेहत का हो रहा है तो मुत्ताम आ रहा है, लिहाजा ख़ातून के अलावा कोई और ख़ातून हो, यानी दूध पिलाने वाले ख़ातून के अलावा कोई दिगर ख़ातून हो या ख़ातून के अलावा कोई मर्द हो, अगर उसको भी सेहत का नुकसान हो और वो रोज़ा छोड़े तो पास वो भी मुत्ताम देगा। ठीक है। अगर हम यूँ कहते हैं तो इससे क्या कहते हैं, फ़िक़्ह में क़यास कहते हैं। ठीक है कि आपने एक ख़ातून के ज़रर और नुकसान को क़यास कर दिया दूसरी ख़ातून के ऊपर या दूसरे मर्द के ऊपर, और फ़िक़्ह में क्या है, हमारे यहाँ क़यास नहीं होता। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने जो कानून बयान किया है फ़िदिया देने वाला, ये फ़कत उस ज़रर के साथ ख़ास है कि जो हामिला ख़ातून का है, और उस हामिला भी कौन सी, जो 8वें और 9वें महीने की है जी। और इसी तरीके से वो दूध पिलाने वाली ख़ातून कि जिसकी वजह से अगर वो दूध नहीं, अगर वो रोज़ा रखेगी तो असर पड़ेगा उसके दूध के ऊपर और बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा, तो ये उसके साथ फ़िदिया का हुक्म ख़ास है। इसके अलावा इंसान मरीज़ है, कोई बीमार है, या हामिला ख़ातून है 8वें महीने से पहले वाली है, या फ़र्ज़ करें कोई ख़ातून हामिला भी नहीं है, दूध भी नहीं पिला रही, वैसे ख़ातून है वो रोज़ा रखती है तो उसकी सेहत को नुकसान पहुँचेगा, कोई मर्द है सेहत को नुकसान पहुँचेगा, तो उन सब के ऊपर क्या है, रोज़े की क़ज़ा है, उन सब के ऊपर फ़िदिया नहीं है। सवाए एक बंदा जिसका रवायात में ज़िक्र मिलता है और फ़ुक़हा ने भी ज़िक्र किया है कि एक ख़ास बीमारी है जिसको अरबी में ज़ुल उताश कहते हैं, और रवायात में जो इमाम अलैहिस्सलाम बयान किया था उताश, उताश यानी प्यास की एक ख़ास बीमारी है। ठीक है, कि जिसमें एक इंसान को शदीद प्यास लगती है, उसे प्यास की बीमारी कहा जाता है। तो ये जो ख़ास किस्म की प्यास की बीमारी है, इसमें फ़िदिया वाला हुक्म है कि अब ये जो प्यास वाली बीमारी है, ये भी हम एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से चलें ज़रर है, क्योंकि अगर वो पानी नहीं पिएगा तो उससे मज़ीद प्यास लगेगी और ये उसकी बीमारी बढ़ जाएगी, ठीक है, या ये बहुत देर से ठीक होगी, तो ये भी उसी मरज़ और ज़रर में जाएगी। लेकिन वहाँ पे इमाम अलैहिस्सलाम का हुक्म यह है कि ये बंदा क्या करेगा, रोज़ा नहीं रखेगा और क्या करेगा, हर रोज़े के बदले में फ़िदिया देगा, और इसके ऊपर क़ज़ा करना भी रोज़े के वाजिब नहीं है। यानी अब इस हामिला और मुर्ज़ा के ऊपर क्या हो गया, यानी हामिला और दूध पिलाने ख़ातून के ऊपर रोज़े की क़ज़ा है जी, लेकिन ये जो प्यास वाला है, जिसकी प्यास की बीमारी है ख़ास किस्म की, उसके ऊपर रोज़े की क़ज़ा नहीं है, फ़कत क्या है, फ़िदिया है। तो लिहाजा ये हर एक का ऑप्शन क्या है, फ़र्क है। और हम अगर इसका खुलासा करें कि अभी तक जो जिस्मानी ज़रर की हमारे यहाँ बहस हुई है, जिस्मानी ज़रर अगर बीमारी की शक्ल में है, कोई भी बीमारी आप ले सकते हैं सवाए प्यास वाली बीमारी के, तो वहाँ पे रोज़े की क़ज़ा होती है, फ़िदिया नहीं होता। अगर वो ज़रर कौन सा है, कौन सी बीमारी की शक्ल में है, प्यास वाली बीमारी की शक्ल में है, यानी कोई शुगर का इशू नहीं है, कोई मैदे का इशू नहीं है, प्यास वाली कोई बीमारी है ख़ास, तो वहाँ पे फ़कत फ़िदिया है, क़ज़ा भी नहीं है। और अगर वो बीमारी या अगर वो सेहत का नुकसान हामिला मुक़रबा यानी अल-हामिलुल मुक़रब यानी 8वें और 9वें ख़ातून का है, ऑप्शन सिस्टम है, तो वहाँ पे रोज़े की क़ज़ा भी है और फ़िदिया भी है। और अगर वो ज़रर किसका है, दूध पिलाने वाली ख़ातून का है, तो वहाँ पर भी क्या है, फ़िदिया भी है और क़ज़ा भी है, लेकिन इस शर्त के साथ कि कोई और ऑप्शन भी ना हो, फ़कत यही ख़ातून से दूध पिला सकती हो, कोई फ़ीडर वगैरह का या कोई और ऑप्शन भी इख्तियार करना इसके लिए मुश्किल हो या मुमकिन ही ना हो।